हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय सेल्फ सी विकुल गुप्ता। सो इस वीडियो में हम काफी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जहां से आईसीआई 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट गलती क्या करता है, प्रेजेंटेशन में गलती करता है। उस आंसर्स में आपको प्रेजेंटेशन ही करके आनी है। जो इंपॉर्टेंट है उस आंसर में वो आपकी प्रेजेंटेशन ही है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे 705 की, जहां पे आपको ओपिनियन ड्राफ्ट करके आना पड़ता है। सर, ओपिनियन ड्राफ्ट करने में क्या है? ओपिनियन तो ऐसे ही ड्राफ्ट होगा ना, हम एक्सप्लेन कर देंगे, बाद में ड्राफ्ट कर देंगे ओपिनियन को। ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि भैया पूछा क्या है, क्या चीज पूछ रहे हैं आपसे, उस बेसिस से आपको ड्राफ्ट करके आना पड़ेगा। आईसीआई ने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो हमारे May 24 के टाइम पूछा है, उसमें कुछ और पूछा था। अगर आप उसमें ऐसे ही प्रेजेंटेशन करके आओगे तो आपको मार्क्स कम मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं कि आपको मार्क्स मिले, क्योंकि जब मैंने 700 सीरीज का टेस्ट लिया था, काफी स्टूडेंट्स की यही गलती थी कि वो समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, कैसे ड्राफ्ट पूछा है। आप तो सिर्फ और सिर्फ क्या देखते हो, ओपिनियन पैराग्राफ है, ठीक है, हमें ये वाला ड्राफ्ट करके आना है, ऐसे ड्राफ्ट करके आएंगे। ऐसा नहीं होता। आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में पूछा क्या है। तो यही गलती की वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूं। जब हम बात करते हैं ऐसे 705 की, तो हमें ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है कि क्वालिफाइड दे रहे हैं, अनमोडिफाइड दे रहे हैं, एडवर्स दे रहे हैं, डिस्क्लेम ऑफ ओपिनियन दे रहे हैं। सर, कौन सा ओपिनियन कब आएगा, वो मैं ऑलरेडी रिवीजन वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। वापस मैं यहां डिस्कस नहीं करूंगा। वहां पे बता चुका हूं कि मटेरियल परवेजिवनेस पे बेसिस पे कौन सा ओपिनियन आएगा। अगर लिमिटेशन इंपोज हुआ स्कोप पे, ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस हुआ तो कौन सा ओपिनियन आएगा, ड्यू टू मैनेजमेंट हुआ तो कौन सा ओपिनियन आएगा, इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर है तो कौन सा ओपिनियन आएगा, कुछ भी डिस्क्लोजर नहीं है तो कौन सा ओपिनियन आएगा। वो सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी मेरी रिवीजन वीडियोस में, रैपिड रिवीजन वीडियोस में भी और डिटेल्ड रिवीजन वीडियोस में भी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। अगर आप क्वेश्चन 1 देखो, मैं आपको पूरी केस स्टडी समराइज में बता देता हूं। यहाँ पे मटेरियल अनसर्टेनिटी रेज हुई क्योंकि क्रेडिटर्स क्या अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने क्या करा, डिस्क्लोजर दिए हैं, बट पूरे डिस्क्लोजर नहीं दिए। मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं बताया कि भैया इंपैक्ट क्या होगा उसका, क्योंकि मटेरियल अनसर्टेनिटी, आपके पास कोई प्लान भी नहीं है। और मैनेजमेंट डिस्क्लोजर तो दे रही बट पूरे डिस्क्लोजर नहीं दे रही। और इसमें आपसे पूछा क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ओपिनियन शुड सीए सुधीर इशू, कौन से काइंड ऑफ ओपिनियन आप इशू करके आओगे। तो यहाँ पे पहले आप एक्सप्लेन करके आओगे कि आप कौन सा काइंड ऑफ ओपिनियन इशू करने वाले हो, देन उसका ड्राफ्ट लिख के आओगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, इन दी प्रेजेंट केस ये सारी चीजें हुई हैं, वो पूरा फैक्ट ऑफ द केस समझाया। फिर इन्होंने बताया कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर ठीक से नहीं दिए, इस वजह से इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर हो गया, तो हम क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करके आ रहे हैं। तो हम ये देखो, नॉर्मल हम जब क्वेश्चंस करते थे तो वहां पे फैक्ट ऑफ द केस और कंक्लूजन सबसे लास्ट में लिखते थे, बट इन ओपिनियन वाले पैराग्राफ के केसेस में आपको ये सारी चीजें पहले लिख के आनी पड़ेगी। फैक्ट ऑफ द केस क्या बोलता है और उस बेसिस पे आप कौन सा ओपिनियन इशू करने वाले हो, वो चीजें आपको पहले लिख के आनी पड़ेगी। अब आपने बताया कि मैं क्वालिफाइड ओपिनियन इशू करने वाला हूं, तो आप उसका ड्राफ्ट बना के आओगे। आप पहले हेडिंग लिख के आओगे कि क्वालिफाइड ओपिनियन, देन उसके बाद स्टार्ट करोगे एक लाइन छोड़ के कि यार हाँ, क्वालिफाइड ओपिनियन क्यों है, उसके रिगार्डिंग आपका जो ड्राफ्ट होता है, इन आवर ओपिनियन, ये हम ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो सारी चीजें आप लिख के आओगे। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टूडेंट भूल जाते हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। 50% मार्क्स इसी के होते हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। आपको लिख के आना पड़ेगा बेसिस क्या है उस चीज का, नोट्स का रेफरेंस लिख के आना पड़ेगा कि कौन से नोट्स में क्या डिस्क्लोजर दिया है, उसके रिस्पेक्ट में आप कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर लिख के आनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना है। ये तो होता है हमारा नॉर्मल प्रेजेंटेशन, जब भी आपसे क्या पूछा गया है कि भैया कौन से काइंड ऑफ ओपिनियन आप इशू करोगे। आप जब मेजर क्वेश्चन देखोगे ना, तो सारे क्वेश्चंस में ये पूछा है कि कौन से काइंड ऑफ ओपिनियन इशू करेगा। बट यहाँ पे अगर आप ऐसा पूछे कि यार ड्राफ्ट करके आओ ओपिनियन, तो भी आपको ऐसी ही प्रेजेंटेशन करके आनी पड़ेगी। पहले फैक्ट ऑफ द केस लिख के आना पड़ेगा, बाद में एक्सप्लेन करके आना पड़ेगा आप कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, देन अपना ओपिनियन का पैराग्राफ लिख के आना पड़ेगा, बेसिस ऑफ ओपिनियन लिख के आना पड़ेगा। ये तो एक टाइप की प्रेजेंटेशन हो गई। बट जब मैं आपको दिखाता हूं May 24 का क्वेश्चन, May 24 के क्वेश्चंस के अंदर आपने जब यहां देखोगे तो लास्ट लाइन में क्या पूछा है, ड्राफ्ट करो सुटेबल ओपिनियन पैराग्राफ। हाँ ठीक है, ड्राफ्ट कर देंगे, बट इन्होंने आगे क्या बोला, सुटेबल प्लेस इन द ऑडिट रिपोर्ट। आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कैसे ड्राफ्ट करते थे, आपको वैसी ही ड्राफ्टिंग करके आनी पड़ेगी, वैसी ही प्रेजेंटेशन करके आनी पड़ेगी। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आप ऊपर वाली प्रेजेंटेशन कराते, जहां पे आप एक्सप्लेन करके डायरेक्ट ड्राफ्ट करके आ जाते, तो वहां पे आपकी हो जाती गलती, क्योंकि यहां पे पूछा है कि आप ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कैसे ड्राफ्ट करके आओगे, सेम वैसे ही ड्राफ्ट करो। तो इसका सॉल्यूशन देखोगे ना, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन, फिर यहां पे आपने एक्सप्लेन करा।
आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा। अगर आपसे ऐसा पूछा कि भैया ऑडिट रिपोर्ट में कैसे लिख के आओगे ओपिनियन, आप वैसे ही लिख के आओ, तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन की एंडिंग में पूछा क्या है आपसे, तो वो चीजें आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या लिखा, सबसे पहले वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर ये क्या है, ये मैं अपनी रिवीजन वीडियो में आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था। जब भी आप ओपिनियन पैराग्राफ लिख के आओगे उससे पहले आप बेसिक लिख के आओगे कि हमने ऑडिट करा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करा है, जिसके अंदर कैश फ्लो था, हमने बैलेंस शीट था, पी&एल था, कौन से ईयर का ऑडिट करा है, वो सारी बेसिक डिटेल आप लिख के आओगे। ये हमारा हमेशा ऑडिट रिपोर्ट के अंदर आता ही आता है, तो ये लिखा हमने। इसके बाद जो आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो वो आप लिख के आओगे, इन आवर ओपिनियन एंड द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप लिख के आओगे। फिर इसके बाद आएगा हमारा बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। सर बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर भी वही चीज आएगी, यस, उसके अंदर भी सेम टू सेम वही चीज आएगी। आप अपने नोट्स ऑफ अकाउंट्स को रेफर कर सकते हो, या फिर और कोई जो इन्फॉर्मेशन आप डालने, क्यों आप कौन सा ओपिनियन इशू कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग आपको ये लिख के आना पड़ेगा। ये पूरा आपका ड्राफ्ट होगा। आप ऑडिट रिपोर्ट में कैसे प्रेजेंट करके आओगे ये आपको ध्यान रखना है। आपको प्रेजेंटेशन अलग करके आनी पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या है। और सर जब हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ की बात करेंगे, अगर आपसे बोला है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ लिख के आओ, या आपको क्वेश्चंस में इंडिकेशन मिल रही है कि यार यहाँ पे तो ईओएम पैराग्राफ आएगा, तो आपको वहां पे ईओएम पैराग्राफ लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता ईओएम पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करें, ये पता ही नहीं है स्टूडेंट्स को। और क्वेश्चंस में ये चीजें पूछ सकता है आपसे, ईओएम पैराग्राफ ड्राफ्ट करा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए ईओएम पैराग्राफ कैसे ड्राफ्ट करते हैं। और ईओएम पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये ईओएम पैराग्राफ ड्राफ्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपको ये लाइन हमेशा हमेशा लिख के आनी है, आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट मैटर। ये आपको हमेशा लिख के आनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइन हमेशा ईओएम पैराग्राफ के अंदर आती ही आती है। ये आपको ध्यान रखना है जब भी ओपिनियन वाले पैराग्राफ की बात होगी। तो हमने देखा क्या, जब भी आपसे पूछा जाए कि कौन से काइंड ऑफ ओपिनियन इशू करोगे, या ड्राफ्ट करो या एक्सट्रैक्ट करो ओपिनियन को, तो वहां पे आप पहले प्रेजेंट केस लिख के आओगे, उसके बाद में एक्सप्लेन करोगे कि इस केस के हिसाब से हमें ये ओपिनियन लिख के आना है। फिर आप उसके रिगार्डिंग ड्राफ्ट करके आओगे कि क्वालिफाइड ओपिनियन है, डिस्क्लेमर ओपिनियन है, उसकी हेडिंग दोगे, उसके अंदर उसका ड्राफ्ट लिख के आओगे, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन दोगे, उसके रिगार्डिंग उसके बारे में लिख के आओगे। बट जब आपसे पूछा गया कि यार ऑडिट रिपोर्ट में आप कैसे प्रेजेंट करोगे, ऑडिट रिपोर्ट में सुटेबल आप पैराग्राफ लिख के आओ ऑडिट ओपिनियन का, तो वहां पे आपको प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट वाली फील लेके आनी है कि इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स, स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन क्या आएगा, कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस करे, उसकी हेडिंग दोगे, फिर वहां पे लिख के आओगे वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको वो वाली वर्डिंग लिख के आनी है, वो वाला पैराग्राफ लिख के आना है। देन उसके बाद अपने ड्राफ्ट ऑफ ओपिनियन पे आओगे कि आप कौन सा ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो, उसका ड्राफ्ट लिख के आओगे, फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन लिख के आओगे, उसकी हेडिंग लिख के आओगे। हेडिंग आपको हमेशा ध्यान से लिख के आनी है। स्टूडेंट्स का मैंने क्या देखा था, वो लिख के आते हैं हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन, उसके बाद डॉट डॉट लगा के उसके बाद ही चालू हो जाते हैं। आपको हेडिंग लिख के आनी है, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। आप जैसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हो सेम टू सेम वैसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे आपको 5 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे अगर आपने ओपिनियन सही से आइडेंटिफाई कर लिया और प्रेजेंटेशन सही से कर लिया। सर हम आइडेंटिफाई सही से नहीं कर पाते, तो आप मेरी रिवीजन वीडियो देखो, उसमें मैंने सारे केसेस को क्लैरिफाई कर दिया कि कौन से केस में आपको कौन सा ओपिनियन लिख के आना है। आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे अपने क्वेश्चन के अंदर। तो आप वो रिवीजन वीडियो को रेफर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको यहाँ पे आसपास दिख जाएगी, तो वो चीजें आप कर लेना। सो थैंक यू गाइस।